वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है उसे पार्लियामेंट कहते हैं। पार्लियामेंट को हिंदी में संसद कहते हैं। इंडियन पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, द प्रेसिडेंट, द राज्यसभा एंड द लोकसभा। इन तीनों ऑर्गन्स से मिलकर हमारी पार्लियामेंट बनी है। राज्यसभा को द काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं और लोकसभा को द हाउस ऑफ द पीपल के नाम से भी जाना जाता है। प्रेसिडेंट ना ही लोकसभा के मेंबर होते हैं और ना ही राज्यसभा के, बल्कि प्रेसिडेंट की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस होती है हमारे पार्लियामेंट में। प्रेसिडेंट पार्लियामेंट की बहुत ही एसेंशियल पार्ट हैं। प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स होती हैं और प्रेसिडेंट सबसे पावरफुल पार्ट होता है पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को समझने के लिए हमें पार्लियामेंट के ऑर्गन्स के बारे में अच्छे से समझना होगा। फर्स्ट है हाउस ऑफ पीपल, यानी कि लोकसभा। लोकसभा के मेंबर्स को डायरेक्टली लोग ही इलेक्ट करते हैं। लोकसभा को हम 4 हेडिंग्स में पढ़ेंगे। फर्स्ट है नंबर ऑफ मेंबर्स, सेकंड है क्वालिफिकेशन फॉर द वोटर, थर्ड है टर्म ऑफ द लोकसभा एंड फोर्थ है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर ऑफ लोकसभा। नंबर ऑफ मेंबर्स कि लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं। पहले कॉन्स्टिट्यूशन के 31st अमेंडमेंट के तहत लोकसभा में 547 मेंबर्स हुआ करते थे, लेकिन अब गोवा, दमन एंड दीव रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1987 के तहत लोकसभा में टोटल 552 मेंबर्स हो गए हैं। इन 552 मेंबर्स में से 530 मेंबर्स स्टेट से इलेक्ट होते हैं और 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होते हैं। यूनियन टेरिटरीज तो आप जानते ही होंगे। इंडिया में टोटल 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, दादर एंड नागर हवेली, लद्दाख एंड पुडुचेरी। ये सारी यूनियन टेरिटरीज हैं। तो गाइस, यूनियन टेरिटरीज से 20 मेंबर्स इलेक्ट होते हैं और 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट खुद ही चुनते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी में से। एंग्लो इंडियन कम्युनिटी मतलब इंडियंस और ब्रिटिशर्स की कम्युनिटी। तो गाइस, लोकसभा में टोटल 552 मेंबर्स होते हैं। 530 मेंबर्स स्टेट से इलेक्ट होते हैं और स्टेट को रिप्रेजेंट करते हैं। 20 मेंबर्स यूनियन टेरिटरीज से इलेक्ट होते हैं और यूनियन टेरिटरीज को रिप्रेजेंट करते हैं और 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट इलेक्ट करते हैं एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से। सेकेंड पॉइंट है क्वालिफिकेशन फॉर द वोटर, यानी कि लोकसभा इलेक्शन में कौन कौन वोट दे सकता है। वोटर की क्या क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए। सबसे पहले तो वोटर भारतीय होना चाहिए। 18 इयर्स या 18 इयर्स से अबव के इंडियन ही लोकसभा इलेक्शन में वोट दे सकते हैं। वोटर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी या फिर किसी इलीगल चीज में शामिल नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे किसी एक्टिविटी में वोटर शामिल है तो उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। हर इंडियन सिटीजन, चाहे वो किसी भी रिलीजन, कास्ट या जेंडर का हो, सभी को वोट देने का अधिकार है। रिलीजन, कास्ट या जेंडर के बेसिस पर वोट देने के लिए किसी भी तरीके का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो गाइस, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। वोटर इंडियन सिटीजन होना चाहिए और वोटर की एज 18 इयर्स या 18 प्लस होनी चाहिए और वोटर किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहिए। थर्ड पॉइंट है टर्म ऑफ द लोकसभा, मतलब कि लोकसभा की क्या अवधि है। लोकसभा कितने टाइम तक चलता है। लोकसभा का टर्म 5 इयर्स है। जब 5 इयर्स ओवर हो जाते हैं तो अपने आप ही लोकसभा भंग कर दी जाती है और फिर से इलेक्शन होते हैं। वैसे तो लोकसभा का टर्म 5 इयर्स होता है, लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट घोषणा फंक्शनिंग में होती है तो लोकसभा का टर्म थोड़ा सा और इंक्रीज कर दिया जाता है। लेकिन घोषणा के बाद 6 महीने से ज्यादा लोकसभा नहीं चलती है, फिर वो डिसॉल्व कर दी जाती है। नेक्स्ट है क्वालिफिकेशन फॉर द मेंबर्स ऑफ लोकसभा, मींस कि लोकसभा का मेंबर बनने के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए। फर्स्ट पॉइंट है कैंडिडेट भारतीय होना चाहिए। सेकंड है 25 या 25 प्लस एज होनी चाहिए। थर्ड है कैंडिडेट पार्लियामेंट के इलेक्शन का वोटर रह चुका हो। फोर्थ है कैंडिडेट बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए। बैंकरप्ट का मतलब है वो इंसान जो कर्जे में डूबा हुआ हो और वो अपने कर्जों को चुकाने के केपेबल ना हो, उसे बैंकरप्ट कहते हैं। तो गाइस, कैंडिडेट बैंकरप्ट नहीं होना चाहिए और ना ही कैंडिडेट मेंटली इल होना चाहिए। नेक्स्ट है
कैंडिडेट किसी भी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल नहीं होना चाहिए। और लास्ट पॉइंट है कि कैंडिडेट स्टेट या सेंट्रल गवर्नमेंट में किसी भी पोस्ट पर नहीं होना चाहिए। तो गाइज ये सारी क्वालिफिकेशंस चाहिए होती हैं लोकसभा का मेंबर बनने के लिए। नेक्स्ट हेडिंग है ऑफिसर्स ऑफ द लोकसभा। इसमें हम लोकसभा के ऑफिसर्स के बारे में जानेंगे। लोकसभा को स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर संभालते हैं। लोकसभा के मेंबर्स ही स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को इलेक्ट करते हैं। लोकसभा में जितने भी सेशंस होते हैं उन सारे सेशंस को स्पीकर लीड करता है। लोकसभा के मेंबर्स तभी बोल सकते हैं जब स्पीकर उन्हें परमिशन दे। अगर कभी स्पीकर एब्सेंट होता है तो स्पीकर की जगह पर डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा के सेशंस को लीड करता है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर के पास ये भी अधिकार होता है कि वो जब चाहे अपनी पोस्ट से इस्तीफा दे सकते हैं, रिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्पीकर, कि स्पीकर के पास क्या क्या पावर्स होती हैं और किन किन फंक्शंस को स्पीकर परफॉर्म करता है। फर्स्ट पॉइंट है स्पीकर लोकसभा को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड है स्पीकर के थ्रू ही लोकसभा प्रेसिडेंट से कम्युनिकेट कर पाता है। प्रेसिडेंट सारे डॉक्यूमेंट्स और मैसेजेस स्पीकर को ही देते हैं। थर्ड पॉइंट है स्पीकर ही लोकसभा की मेन अथॉरिटी होता है जो कि लोकसभा पर पूरा कंट्रोल रखता है। फोर्थ पॉइंट है स्पीकर ही लोकसभा में मोरालिटी और डेकोरम को मेंटेन रखता है। फिफ्थ पॉइंट है स्पीकर लोकसभा के मेंबर्स को डिस्कशन के लिए बुलाता है और उन्हें बोलने का मौका देता है। अगर कभी किसी टॉपिक पर बहस होने लगती है तो स्पीकर उसे कंट्रोल करता है। नेक्स्ट पॉइंट है स्पीकर लोकसभा और राज्यसभा के जॉइंट सेशन को भी लीड करता है। सेवेंथ पॉइंट है स्पीकर ही ये कंफर्म करता है कि कौन सा बिल मनी बिल है और कौन सा नहीं है। तो गाइज इस वीडियो में हमने लोकसभा के बारे में डिस्कस कर लिया है जो कि पार्लियामेंट का ही एक ऑर्गन है। नेक्स्ट वीडियो में हम पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ लोकसभा को डिस्कस करेंगे। आई होप गाइज आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब